Now point number 5. So in compounds, point number 5 is every compound is represented by its chemical formula. हर कंपाउंड को उसके केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल में H2O यानी वाटर लिखा है. जब कभी भी हम केमिस्ट्री में वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वाटर इज़ अ कंपाउंड. तो किसी भी कंपाउंड को उसके केमिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है. जैसे पानी का फार्मूला क्या है, H2O है. जैसे हमारे पास मीथेन है जिसका फार्मूला CH4 है. और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम उनके केमिकल फार्मूला से जाहिर करते हैं या उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. Now point number 5 in mixtures. It consists of 2 or more components and does not have any chemical formula. ठीक है ना. चूँकि हम मिक्सचर्स में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें या कंपोनेंट्स या अज्जा मौजूद होते हैं, ठीक है, या सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता. तो कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूले से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मिक्सचर्स को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते. अगर उसमें एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कंपाउंड्स होंगे तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंपाउंड्स हैं तो उनके केमिकल फार्मूला से फिर उन मिक्सचर्स में मौजूद कंपाउंड्स को जाहिर करेंगे. एज सच मिक्सचर्स जो है उनका कोई ख़ास केमिकल फार्मूला नहीं होता. Now point number 6. Compounds has homogeneous composition. अगेन आई कोटेड द एग्जाम्पल ऑफ वाटर कि अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है. अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हमें वाटर में हाइड्रोजन के एटम अलग से नज़र नहीं आते और ना ही हमें जो है ऑक्सीजन के एटम अलग अलग से नज़र आते हैं, बल्कि एक ही फेज़ हमें नज़र आता है. वाटर सारा जो है वो किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, जिसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 atom of oxygen and give me the compound of water. Now look at the mixture. Point 6 in mixture is mixtures may be homogeneous as air is an example of homogeneous mixture. ठीक है, तो mixtures 2 तरह के 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक को कहते हैं हम homogeneous mixture और heterogeneous mixtures in composition. जो सेम composition से बनते हैं उनको हम homogeneous mixture कहते हैं, and air is an example of homogeneous mixture. ठीक है, जैसे हमने पानी में नमक डाला तो सारी की सारी जो नमक है वो पानी में घुल गई, मिल गई, डिज़ोल्व हो गई. अब इसमें पानी में जो है वो नमक के ज़रे हमें अलग अलग नज़र नहीं आते, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जो डिफरेंट होते हैं, जिनमें कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मिक्सअप किया जाता है. जैसे रशियन सैलड हो गए, जैसे पानी में ऑयल का डाल देना, जैसे पानी में रेत का डाल देना, क्योंकि उसमें अलग अलग बाउंड्रीज़ जो है वो हमें नज़र आती हैं, अलग अलग लेयर्स नज़र आती हैं. तो सेम कॉम्पोजिशन जिसकी नहीं होगी, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी, उनको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सैंड प्लस वाटर, यानी पानी में जब हम सैंड को डिज़ोल्व करेंगे तो वो किसी सूरत भी डिज़ोल्व नहीं होगी. तो सैंड की लेयर अलग नज़र आएगी और वाटर की लेयर आपको अलग नज़र आएगी. एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. The last point in compound is point number 7. Compounds has sharp and fixed melting point. Again, I quoted the example of water कि water का जो melting point है that is 0 degree centigrade. जो भी compounds होंगे चूँकि वो fixed ratio by mass से आपस में chemically combined होते हैं और ये pure होते हैं, that is why they have sharp and fixed melting and boiling points. तो melting point of water is 0 degree Celsius or 0 degree centigrade, and again we know that boiling point of water is 100 degrees centigrade, right? So the 7th point in mixture is mixtures does not have sharp and fixed melting points. चूँकि mixtures फिक्स्ड रेशो बाय मास से आपस में कंबाइन नहीं होते, इनके दरमियान कोई केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता, दैट इज़ वाई दे डू नॉट पोजेस शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स. So it was all about the differences between compounds and mixture. So in the next topic we will talk about inshallah atomic masses and atomic number. So until then, take care and Allah Hafiz.